को लेकर आप और आपकी सरकार काफी गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एजुकेशन पॉलिसी अब तक है ही नहीं, किसी भी सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता नवीन पिरसाली स्टूडियो में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल गरमाने लगी है। आज बात करेंगे नवीन जी सीधा आपसे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और क्या रणनीतियां होंगी, क्या है आम आदमी पार्टी के पिटारे में प्रदेश की जनता के लिए, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति उत्तराखंड के लिए है, वो रणनीति तो धीरे धीरे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जनता तक पहुँचेगी, आप तक भी पहुँचेगी, उस पर काम पूरा हो रहा है जी। लेकिन प्रदेश की जनता की मांग पर और प्रवासी भाई बहन जो हमारे उत्तराखंड के दिल्ली में रहते हैं, उनके लगातार अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क करने के बाद केजरीवाल जी ने जो सर्वे यहाँ पर करवाया था, आम आदमी पार्टी ने जो सर्वे करवाया, उसके नतीजे काफ़ी उत्साहजनक आए। 62% लोगों ने उस सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। और उसी को देखते हुए अरविंद जी ने पूरी घोषणा की कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा और उत्तराखंड का विकास कैसा होना चाहिए ये भी आम आदमी तय करेगा। तो उसको देखते हुए जो हमारी पार्टी ने यहाँ की शिक्षा, बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है, उसको देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को प्राथमिकता से ले रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की मूल समस्याएं हैं, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, उस पर भी पार्टी काम कर रही है। बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी का? बिजली मुफ्त आप देते हैं, पानी मुफ्त आप देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य आप स्वास्थ्य सेवाएं आप दे देंगे, बेहतर शिक्षा आप दे देंगे। रोजगार का मुद्दा जो है काफी कैड़ा है प्रदेश में, क्योंकि जो पहाड़ की जवानी है वो आज बेरोजगारी के आलम से पूरी तरह से हताहत है और इस वक्त रोजगार की गुहार लगा रही है लगातार सरकार से। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से रणनीति बनाएगी यदि 2022 का चुनाव आपके नाम रहता है तो? देखिए, 2022 में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ उत्तराखंड में उतरेगी। जहां तक आपने रोजगार की बात कही, रोजगार पर आज एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो चुकी है। केवल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जो आज उत्तराखंड में है 10 लाख को पार कर चुकी है और भी अन्य कई लाख लोग बेरोजगार हैं। तो उनके लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी नीति पर काम करेगी, जिसका आपको खुलासा किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो पलायन है, जो पलायन उत्तराखंड से हो रहा है, उस पलायन को रोकना। उस पलायन में रोजगार एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है, शिक्षा मुख्य बिंदु है, स्वास्थ्य मुख्य बिंदु है। व्यक्ति को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार अगर उनके घर पर गांव में दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सुंदर आबो हवा को छोड़कर कोई यहाँ से दिल्ली या बॉम्बे या अन्य शहरों में पलायन करना चाहेगा। और हम लोग भी उसका शिकार हुए थे, आज वापस उत्तराखंड में आए और इसीलिए आज उस दर्द को समझते हुए आम आदमी पार्टी के एक सिपाही के तौर पर पार्टी के प्रचार प्रसार में यहाँ पर लगे हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि जो हक और जो न्याय उत्तराखंड की जनता को अभी तक नहीं मिल पाया है, वो हक और वो न्याय आम आदमी पार्टी की सरकार ही दिला सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वो दम नहीं है जो उत्तराखंड के सवालों का जवाब दे पाए। अगर उत्तराखंड के सवालों का जवाब कोई आज अगर दे सकता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं और केवल आम आदमी पार्टी है। नवीन जी ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एक तरह से एक पहाड़ी इलाका माना जाता है, पहाड़ी राज्य है। जरा जाइए आप उत्तराखंड के अंतिम गांव में, वहां सड़कों के हाल देखिए। ये 20 साल का उत्तराखंड विकास चाहता है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है विकास करेगी, प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में सड़क पहुंचाएगी, नेटवर्किंग वहां पर पहुंचाएगी। एक बड़ा सवाल है, ऑनलाइन क्लासेस जो है, जो पहाड़ के दूरस्थ इलाके हैं वहां पर नहीं दे पा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप लोग ये सारी व्यवस्थाएं बराबर करेंगे और कैसे हो पाएगा जो 10 सालों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं कर पाई है? आपके लिए राह कैसे आसान हो सकती है? देखिए, ये राह हमारे इसलिए आसान होती है कि हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा नजरिया अच्छा है। जिसका नजरिया बेहतर होता है, जिसकी इच्छा शक्ति होती है, तो कुछ भी काम असंभव नहीं है। ये जो काम आप गिना रहे बहुत आसान है इस उत्तराखंड के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ की जो सरकारें आई, उन्होंने केवल सत्ता का दोहन किया और अपने फायदे के लिए काम किया। जनता का कभी भी फायदा देखा नहीं। लेकिन कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, ये अदल बदल वाली जो सरकार यहाँ पर आती रही, इस सरकार ने पूरा उत्तराखंड का दोहन किया, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो नई राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति को बदलने के लिए आई है, ये सभी जानते हैं। और राजनीति को बदलने के लिए सबसे पहले राजनीति की संस्कृति को बदलना पड़ेगा,
राजनीति की कार्य संस्कृति को बदलना पड़ेगा, और जब संस्कृति बदलेगी तो एक सुशासन आएगा। जब सुशासन आता है तो अच्छा प्रशासन होता है, और जब अच्छा प्रशासन काम करता है तो ग्राउंड पर आपको तब्दीली दिखेगी। क्या विरोधी परास्त होंगे? एक बड़ा आरोप है आपकी पार्टी पर। टीम अन्ना के जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं भोपाल चौधरी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अन्ना टीम जो है आपकी पार्टी का पूरा विरोध करेगी, क्योंकि दगाबाजी हुई थी 2011 में जब जन आंदोलन किया गया था। नहीं, कोई दगाबाजी नहीं हुई थी। उसमें ये था कि अन्ना जी ने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अरविंद जी ने कहा था कि बिना राजनीति में आए आप, बिना सत्ता में आए आप सत्ता के साधनों को जनता के हित में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो सत्ता के पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं, और जब आप उन संसाधनों पर काबिज होते हैं तो तब आप उनको जनता के हक में और जनता के विकास में लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको राजनीति में आना जरूरी है। तो मतभेद वहां पर यह था कि अन्ना जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, अरविंद जी ने राजनीति में आए और दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन किया। दिल्ली की राजनीति को आज भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में भी सराहा जाता है, जिस प्रकार से स्कूलों की कायाकल्प की अभी आपने देखा होगा कोविड-19 से कैसे दिल्ली सरकार ने निपटे। जो उनके 5 बिंदु और 3 सिद्धांत थे, उसके आधार पर किस तरह से बखूबी से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने जो कोविड-19 के खिलाफ जो जंग लड़ी वो काबिल तारीफ थी। उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, बल्कि प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले दिल्ली में हुई और अब अमेरिका ने कुछ दिन पहले शुरू की है। तो इतना एडवांस जो सोच है आम आदमी पार्टी का, मैंने कहा कि नजरिया हमारा बिल्कुल अलग है अन्य पार्टियों से। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें उस चश्मे से ना देखें जिस चश्मे से कांग्रेस और बीजेपी को आप देखते हैं। आम आदमी पार्टी जनता की सरकार है, जनता की पार्टी है और जनता के हक और न्याय की लड़ाई लड़ती है। ठीक है, लोकप्रियता की यदि मैं बात करूं आपसे, तो जो यूथ है, जो आईटी प्रोफेशनल है, जो युवा है, वो काफी आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। ऐसी क्या खास बात है कि आम आदमी पार्टी को पहली पसंद बनाया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी की सोच और जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो युवा है वो भरोसा करता है आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर, क्योंकि वो चाहता अपने देश को विकसित देश के रूप में। अगर जैसे मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल रहा हूँ, और अपनी नौकरी छोड़कर अमेरिका से इंडिया आया और पार्टी के साथ लगा, तो इस तरह से काफ़ी हजारों की संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े और आज अपने अपने क्षेत्र में इस देश की सेवा में लगे हुए हैं सामाजिक तौर पर। और मैं समझता हूं कि हर युवा के दिल में आज है कि हमारा देश जो भारत है सर्वश्रेष्ठ दुनिया का देश हो, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने। ये हम सब युवाओं की कामना है, और इसी कामना को उनको पता है कि जो नई राजनीति है उसी में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक राजनीति है उस राजनीति का अब समय हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान को विकसित देखना चाहते हैं और दुनिया में कहीं पर इसका स्थान चाहते हैं तो। ठीक है नवीन जी, चुनाव पर फिर वापस आएंगे। आपकी पार्टी और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा आप गए, पंजाब आप गए, उत्तराखंड में भी कई बार आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन विजय हासिल नहीं हुई। देखिए, हमने शुरुआत में लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में लड़ा था और उसमें भी हमें उम्मीद के मुताबिक अच्छे मत मिले थे। ये नहीं कि हमें जीत नहीं मिली थी, और जीत मिलेगी ये बहुत ज़रूरी नहीं होता पहले उसमें, लेकिन हमारा संगठन मजबूत हुआ उससे, और संगठन पिछले 7-8 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा के बाद हमारे पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, और अन्य दलों से भी जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आम आदमी पार्टी को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी उनका स्वागत कर रही है। क्योंकि हम सब ने मिलकर एक अच्छी सरकार, एक जनता की सरकार उत्तराखंड में देनी है, ताकि यहाँ का विकास हो सके। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था और शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, उत्तराखंड की जनता ने जो त्याग किया था, वो अब समय आ गया है कि हमें उस त्याग का प्रतिफल जनता को देना पड़ेगा, और जनता के द्वारा ही दिया जाएगा। बिल्कुल नवीन जी, आप वादा करते हैं हमारे दर्शकों से कि क्या बेहतर सुविधाएं, जो अभी मूलभूत सुविधाएं अभी तक की सरकारें नहीं दे पाई हैं, आपकी पार्टी वो सब सुविधाएं देगी? देखिए, कोशिश पूरी है, क्योंकि वादा करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। यदि सरकार आपकी बन जाती है तो फिर तो आप मूलभूत सुविधाएं देंगे। देखिए, सरकार हमारी बनेगी, बन जाती नहीं, हमारी सरकार बनेगी। जो आज उत्तराखंड में जो स्थिति है, आज जो जिस प्रकार से इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड का बुरा हाल कर दिया है, उसमें जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार बने, और वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में आम
आदमी को मिल रही हैं वो उत्तराखंड में भी मिले, और जो यहाँ लंबित मामले हैं कई टाइम से जिसके लिए उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी, उन सपनों को भी साकार करे। और वो ताकत मैंने पहले भी कहा कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी में ही है और अन्य पार्टी में नहीं है। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तराखंड को दिल्ली बनाने का सपना देखा है? देखिए, दिल्ली अलग है, उत्तराखंड अलग है, दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कुछ कॉमन मुद्दे भी हैं। तो जब दिल्ली हमारा एक मॉडल है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जहां हमने ये दिखाया है कि काम हो सकता है, स्कूलों की दशा बदल सकती है, स्वास्थ्य की दशा बदल सकती है, लोगों को उनके घर तक राशन दिया जा सकता है, सरकारी काम एक फोन पर हो सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो सरकार ने जनता के लिए की, जो जनता का अधिकार था, जो कई बार हम बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि फ्री कुछ नहीं है। फ्री जनता के टैक्स को जनता को वापस करना है। ये बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स अरविंद केजरीवाल जी का है कि उन्होंने जनता को राहत दी, और जनता को राहत मिली तो जनता ने डिमांड क्रिएट की मार्केट में, और जब डिमांड क्रिएट की तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इकोनॉमी बूम करती है। लेकिन सरकार का ग्राफ गिरा है नवीन जी, इस दौरान सरकार घाटे में गई है मुफ्त देने के चक्कर में। बिल्कुल भी नहीं गई। आप देखिए कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो टैक्स कलेक्शन जो था 24,000 करोड़ का था, आज वो 60-70 हजार करोड़ का हो गया। तो कैसे हुआ? ये इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा इसलिए मिला कि जनता को जितनी राहत मिलती है, जनता उतना सहयोग करती है सरकार का। इस बार आपने देखा होगा अरविंद जी ने, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए वरना मत दीजिए, और जनता ने प्रचंड बहुमत इस बार दिया और आम आदमी पार्टी सत्ता में तीसरी बार सत्तासीन हुई है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब भी आप जनता के हित में काम करेंगे तो जनता आपको जरूर सराहेगी, अगर आप अहित में काम करेंगे तो जनता आपको उसका नतीजा जरूर देगी। बिल्कुल नवीन जी, ये रही उत्तराखंड की बात। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चुनाव है, पार्टी का क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तराखंड का तो ऐलान हो चुका है, बाकी ये सेंट्रल टीम का सब्जेक्ट है, ये विषय हमारा नहीं है। वो जो चाहेंगे, जो सेंट्रल टीम चाहेगी उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, ये उनका विषय है, वो तय करेंगे, और जब घोषणा होगी तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन बूथ लेवल पर तैयारी करने पर आपकी पार्टी जुटी है उत्तराखंड में? जी, बूथ स्तर पर हमारे पास पहले भी बूथ पर संगठन था, और उस संगठन को चाक चौबंद करना और मजबूत करने का काम इस वक्त चल रहा है, और जो बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रहा है। और बहुत हमने हर एक विधानसभा में लगभग काफ़ी बूथों पर हमने कर दिया। थोड़े से रह रहे हैं कुछ जगहों पर, काफ़ी जगहों पर हो चुका है। तो जहाँ भी नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा उसका रिव्यू किया जाएगा, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सभी बूथों पर उत्तराखंड में अपना संगठन बना लेंगे। जी, शिक्षा को लेकर आप और आपकी सरकार काफी गंभीर दिखाई देती है। प्रदेश में जो मनमानी चलती है, क्या उसके लिए आपके पास कुछ मॉड्यूल है? किस प्रकार से शिक्षा को बेहतर बनाएंगे आप? क्या कुछ रणनीति है, और आपकी सरकार ने क्या मंथन किया है अभी तक प्रदेश की शिक्षा? देखिए, आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा उत्तराखंड की शिक्षा नीति के बारे में। यहाँ गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कोई एजुकेशन पॉलिसी अब तक है ही नहीं, किसी भी सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई, इसलिए ये सरकार शिक्षा माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ चल रहा है। तो इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जब एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। और हमारी आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा रहती है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था दें कि जहाँ पर एक आम आदमी, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा हो और एक डीएम का बच्चा भी साथ में पढ़ रहा हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर हम देना चाहते हैं। और उसके लिए अगर बाई चांस दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको कम से कम ये दुख ना हो, ये टेंशन ना हो अपने माइंड में कि हम फीस कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कैसे जाएंगे, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो इस पर अभिभावक बिल्कुल निश्चिंत हो। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था की हम कोशिश करते हैं। कहीं भी दिल्ली में हमने की है और उत्तराखंड में भी हम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पर थप्पड़ लगने के पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या राज है? आप बताएं जरा, खुलकर बताएं जरा। अब कोई बनचला अगर रोड पर चल रहा है, या किसी ने किसी को सिखा दिया है कि जाके किसी को मार दो, और उसने मार दिया, तो उसमें हम तो कुछ समझा ही नहीं सकते कि क्या करें। अगर कोई आप में से अगर कहीं पर हम चले जाए और किसी का कोई झापड़ मार दे, विपक्षी साजिश मानते हैं आप इसको? ये विपक्षी साजिश भी हो सकती है, या किसी का अपना भी हो सकता है, कोई मनचला हो और उसको आ गया कि मैं झापड़ मार दूं। तो इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब विपक्ष का है या फिर किसका है। लेकिन पार्टी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता का ध्यान खास तौर पर खींचने के लिए काफी स्टंट दिखाती है। हाल ही मामला है ट्विटर अकाउंट को हैक करने का। अब देखिए, आपकी पार्टी ने खुद ये अकाउंट हैक किया। नीचे कैप्शन लिखा हुआ है कि जब आपका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो ही गया है तो 2-4 बातें पार्टी की तरफ से सुनते जाइए।
वो बातें बीजेपी विरोधी थी, वो बातें थी बीजेपी ने अभी तक क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, और आम आदमी पार्टी जनता के साथ है, जनता के लिए ये करना चाहती है। नहीं, ये तो पब्लिसिटी स्टंट था। नहीं, कोई भी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है। और जहाँ तक आप बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरे जो हैं जो भी घटनाएं घटी हैं वो नेचुरल घटनाएं हो सकती हैं, और उनके उसको आपने देखा होगा कि अरविंद जी को एक बार झापड़ किसी ने मार दिया था और अरविंद जी फूल लेके उसके घर गए थे और उसने फिर माफी मांगी। और ये बड़प्पन दिखाई दिया मुख्यमंत्री। ये बड़प्पन है, ये हमारी पार्टी और हमारे जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका बड़प्पन है। और उसी जो उनका बड़प्पन है और जो उनकी सादगी है उसी को सब अपना स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। उसी राह पर चलने की हर एक आम आदमी पार्टी का सिपाही कोशिश करता है। बिल्कुल नवीन जी, एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि तैयारी बहुत जोरों शोरों से दिखाई दे रही है प्रदेश में। राजधानी देहरादून में बार बार प्रेस वार्ताएं, बार बार आयोजन किए जा रहे हैं, समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों के माध्यम से काफी चर्चाएं आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा प्रदेश में? देखिए, ये तो भविष्य तय करेगा, पार्टी तय करेगी कौन चेहरा होगा, जो काम करेगा, जो लायक होगा उसको बनाया जाएगा। और इसमें कोई अभी से ऐसा है नहीं फिक्स कि कौन बनेगा, लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, पूरा संगठन उसमें लगा है, पूरी पार्टी उसमें लगी है, तो जो निकल के आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी कहाँ से है? पार्टी यहाँ से तैयारी कराएगी, हमारी तैयारी वहीं से होगी। अभी हम फिलहाल पार्टी का संगठन विस्तार कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं ताकि उत्तराखंड का मसूरी में काफी जोर शोर देखने को मिला है आपका। हाँ, मसूरी का प्रभाव मेरे पास इस वक्त है और मसूरी में निश्चित तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं इस बार की जो मसूरी की समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। आज आप देखते हैं मसूरी की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है। मसूरी में अगर कोई आज तकलीफ हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड, MRI, कोई छोटी भी चीज़, एक्सरे भी करना हो तो उसको देहरादून आना पड़ता है, डिलीवरी केसेस के लिए देहरादून आना पड़ता है। तो इतनी बड़ी समस्या मसूरी में है और मसूरी जबकि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है, तो जब वहाँ का हाल ये है तो अन्य जगहों पर अट्रैक्शन मसूरी माना जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, फिर मूलभूत सुविधाएं मसूरी में होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सरकारों का जो उत्तराखंड की सरकार का जो नजरिया रहा, जो उनका विजन रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यही कारण है कि आज उत्तराखंड में रोजगार नहीं है। जितने टूरिज्म सेक्टर प्लेसेस हमारे पास हैं, अगर उनको हम तरीके से डेवलप कर दें तो हमारी तो इनकम बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ जाएगी, कई लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो एक्सप्लोर होनी बाकी हैं और जिसके लिए मैंने कहा कि नज़रिया और इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है, वो आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी उसका प्लान बनाकर उसको डेवलप करने की कोशिश करेगी और पूरा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर सारी चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमारे साथ बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट होगा, विकास चाहता है उत्तराखंड, किस प्रकार से पहली पसंद आम आदमी पार्टी को बनाया जाए और आखिरकार क्या होगा 2022 के चुनाव में, ये तय तो उत्तराखंड की जनता करेगी, प्रदेशवासी करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।